मकबूल ड्रामे बिस्मिल में कारोबारी शख्स की दूसरी बीवी का किरदार अदा करने वाली अदाकारा हरीम फारूक ने कहा है कि हमारे मुआशरे में धोखे से दूसरी शादी करना मामूल बन चुका है। हरीम फारूक ने हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में बिस्मिल में अपने किरदार में दूसरे मामला पर खुलकर बात की। अदाकारा ने इंकशाफ किया कि उनकी प्रोड्यूस करदा फिल्म मैंगो जट शूटिंग के मराहिल में है, जिसमें उनके साथ फैसल कुरैशी और शमून अब्बासी समेत दीगर अदाकार एक्शन में दिखाई देंगे। मज़कूरा फिल्म के हिदायतकार अबू अलिहा ने उन्हें फिल्म में काम की पेशकश की थी, लेकिन जब उन्होंने कहानी पढ़ी तो फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला भी किया। हरीम फारूक ने एक बार फिर इस बात पर फख्र का इजहार किया कि उन्होंने हानिया आमिर जैसी टैलेंटेड अदाकारा को मुतारिफ कराया। अदाकारा का कहना था कि उन्होंने और उनकी टीम ने हानिया आमिर को फिल्म में मुतारिफ करवाया, लेकिन वो अपने टैलेंट की वजह से आज मौजूदा मुकाम पर हैं। वो दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं। एक सवाल के जवाब में हरीम फारूक ने इंकशाफ किया कि बिस्मिल ड्रामे में मासूमा नामी लड़की का मनफी किरदार अदा करने का उनकी जहनी सेहत पर मनफी असर भी पड़ा और वो ड्रामे की शूटिंग खत्म होने के कई माह बाद मनफी ख्यालात में घिरी रही। उनका कहना था कि शूटिंग खत्म होने के बावजूद उनके जहन में मनफी ख्यालात आते रहे, जिस पर वो खुद भी परेशान थी, जिसके बाद उन्होंने जहनी सेहत पर काम किया। हरीम फारूक ने बताया कि मनफी ख्यालों से निकलने के लिए उन्होंने खुद को सबसे दूर करके तन्हा कर दिया, फिर सैर व तफरीह के लिए निकल पड़ी। माहिरीन के पास थेरापी सेशन लेने गई और दोस्तों से अपनी मुस्बत बातों पर गुफ्तगू करने लगी और उन्हें मनफी ख्यालात से निकलने में काफी वक्त लगा। ड्रामे में अपने किरदार पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब ड्रामा नशर हुआ तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके किरदार की कहानी माशरे के हर दूसरे घर की कहानी है। हमारे माशरे में तकरीबन हर दूसरे घर में दूसरी शादी जैसे मसाइल मौजूद हैं। हरीम फारूक के मुताबिक मजहब इस्लाम में दूसरी शादी की इजाजत है। दूसरी शादी से कोई किसी को नहीं रोक सकता, लेकिन धोखा देकर दूसरी शादी करना मामूल बन चुका है। उन्होंने कहा कि ड्रामे में भी यही दिखाया गया है कि कारोबारी शख्स अपनी पहली बीवी और बेटे को धोखा देकर दूसरी शादी कर लेता है, जिससे खानदान में मसाइल पैदा होते हैं। उनके मुताबिक माशरे में भी यही हो रहा है। मर्द धोखे से दूसरी शादी करते हैं, जिसके असरात पूरे खानदान पर पड़ते हैं। ऐसी शादियां मामूल बन चुकी हैं और हर दूसरे घर में भी यही कहानी चल रही है। अदाकारा हरीम फारूक ने इंकशाफ किया है कि बचपन में उन्हें एहसास होता था कि वो शाही खानदान का हिस्सा हैं और हर वक्त लेडी डियाना की तरह शहजादी बनने के ख्वाब देखती थी। प्रोग्राम के दौरान एक सवाल के जवाब में हरीम फारूक ने बताया कि उन्हें बचपन से ही लेडी डियाना की तरह शहजादी बनने का शौक था और वो हर वक्त वालिदैन से यही पूछती रहती थी कि उनका शाही खानदान से क्या ताल्लुक है। अदाकारा के मुताबिक उन्हें लगता था कि वो शाही खानदान का हिस्सा हैं और उन्हें सिर्फ शहजादी बनने का शौक होता था, लेकिन वालिदैन उन्हें हमेशा ऐसे ख्वाब देखने से मना करते थे और खामोश कराकर बिठा देते थे। उन्होंने बताया कि जब उनके जहन से लेडी डियाना बनने का भूत उतरा तो उन्होंने समाजी रहनुमा मदर टेरेसा जैसे बनने का सोचा। उनका कहना था कि फिर उन्होंने गौर किया कि मदर टेरेसा जैसा बनने के लिए उन्हें बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, उन्हें बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, जो कि मुश्किल काम है। इसलिए उन्होंने वो इरादा भी तर्क किया। हरीम फारूक ने वाजे किया कि उन्होंने बचपन में कभी भी नहीं सोचा था कि उन्हें अदाकारा बनना है। उन्हें ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए थी। अदाकारा ने कहा कि वो जिंदगी को एंजॉय करने वाली खातून है। वो जिस दिन न हंसे उस दिन उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी का दिन बेकार गुजरा। उनके मुताबिक मसाइल हर किसी की जिंदगी में आते हैं और मसाइल को एक दिन खत्म भी होना होता है, लेकिन मसाइल का सामना करके और मुस्कुरा कर जिंदगी गुजारने में अच्छा ही है और हर वक्त खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। YouTube पर गूगली एंटरटेनमेंट देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली एंटरटेनमेंट टाइप करें। गूगली एंटरटेनमेंट के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।